अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ये सवाल किया जा रहा था कि कट्टा फार्मिंग ज़्यादा बेहतर है या बछड़ा फार्मिंग। तो इसमें बताना चाहूँगा कि बछड़ा फार्मिंग ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कम वक्त में ज़्यादा वज़न करता है बनिस्बत कट्टे के। और कट्टा खाता ज़्यादा है, गोश्त कम बढ़ाता है, जबकि ये बछड़ा खाता कम है और गोश्त ज़्यादा बढ़ाता है। और अगर एक ही वज़न के दो जानवर ले लें, एक कट्टा और एक बछड़ा, दोनों को ज़िबा कर लें, तो कटरे से जो एवरेज गोश्त है वो कम निकलेगा, जबकि बछड़े से ज़्यादा निकलेगा। और एक वजह यह भी है कि अगर आप बेचने का इरादा करें तो आप बछड़ा जो है वो ईद पे भी सेल कर सकते हैं, और स्लाइटर हाउस में भी अगर सेल करना चाहें तो ये आपका फ़ौरन निकल जाता है। कटरा भी निकल जाता है, लेकिन ये ज़्यादा तरजीह दी जाती है बछड़े को। और एक वजह यह भी है कि इसका रेट ज़्यादा दिया जाता है। मतलब अगर ज़िंदा कट्टा आप 175 रुपये पर केजी सेल कर रहे हैं, तो ये आपका 185 रुपये 190 रुपये तक सेल हो सकता है। और अगर आप गोश्त करवा के सेल करते हैं तो कट्टा अगर 350 रुपये पर केजी जाएगा, तो ये 370 रुपये पर केजी या 375 रुपये पर केजी भी जा सकता है। तो यानी इसका रेट कट्टे के गोश्त से ज़्यादा होगा। ये तो मैंने वैसे अंदाज़ा बताया, वक्त के साथ साथ रेट बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका माल कब तैयार होता है। और एक ये भी बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कि माल अगर हम तैयार तो कर लें, लेकिन बेचें कहाँ पे। तो दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा। अगर आपके पास माल तैयार है, यानी 15 कट्टे या 15 बछड़े तैयार हैं, यानी 240 या इससे ज़्यादा वज़न के हैं, तो आप राब्ता कर सकते हैं उन्हें सेल करने के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।